हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में। ठीक है, आज से हम डाइन वाला टॉपिक देखेंगे। मतलब कि हमारा सेकंड यूनिट ही चल रहा है अभी सेकंड सेमेस्टर में, जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, हमारा चल तो अभी सेकंड यूनिट ही रहा है, लेकिन आज से हम डाइन देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो डाइन्स में जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डाइन किसे बोलते हैं, कौन कौन से डाइन होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एल्कीन में जो है दो पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड मीन्स के डबल बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड में मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है उनको हम एल्कीन बोलते हैं। तो एल्कीन में दो डबल बॉन्ड होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइन्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, डाइन्स। ठीक है, और डाइन्स जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटेड मतलब हम उनको एलिन्स भी बोल सकते हैं। सेकंड है हमारे कॉन्जुगेटेड, और लास्ट है हमारे नॉन कॉन्जुगेटेड भी बोल सकते हो, या तो आप आइसोलेटेड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि डाइन किसे बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसे हम एल्कीन बोलते हैं। तो एल्कीन में हमारे दो पाई बॉन्ड मतलब दो डबल बॉन्ड होते हैं, जिनसे हम डाइन बोलते हैं। और डाइन थ्री टाइप्स के हैं, क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड एंड आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड के जगह आप नॉन कंजुगेटेड भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यूमुलेटेड को हम एलिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि किसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो क्यूमुलेटेड है वो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे टॉपिक में बहुत नहीं आता है, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उनमें जो डबल बॉन्ड होते हैं मतलब कि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं। ठीक है, हमको दो ही अभी अच्छे तरीके से समझने हैं, वो है कॉन्जुगेटेड एंड आइसोलेटेड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड हम उसे बोलते हैं कि जो पाई बॉन्ड मतलब कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड से अगर डबल बॉन्ड सेपरेट होते हैं तो उनको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड, और अगर एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से वो डबल बॉन्ड सेपरेट होते हैं तो उनको बोलेंगे आइसोलेटेड। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है, और ये भी हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, समझ गए। तो ये दोनों जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो सेपरेट हो रहे एक सिंगल बॉन्ड से। क्या कहने की कोशिश करी हूँ, समझ में आ रहा है कि ये हमारा डबल बॉन्ड है और ये हमारा डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड सेपरेट हो रहे एक सिंगल बॉन्ड से। तो एक सिंगल बॉन्ड से अगर ये दो डबल बॉन्ड मतलब कि जो ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो दोनों डबल बॉन्ड सेपरेट हो रहे एक सिंगल बॉन्ड से, तो उनको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड। और अगर ये दो यहाँ पे नीचे आप देखिए, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, ठीक है, वो सेपरेट हो रहे एक दो मतलब एक से ज्यादा। ठीक से ठीक है, एक से ज्यादा अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड सेपरेट हो रहे हैं तो उनको हम आइसोलेटेड बोलेंगे, और एक से हो रहे तो हम बोलेंगे कंजुगेटेड। अब समझ में आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड सेपरेट हो रहे एक सिंगल बॉन्ड से तो कंजुगेटेड, एक से ज्यादा हो रहे तो आइसोलेटेड। समझ गए, तो यही चीज मैं यहाँ आपको लिखा है, मैंने वही आपको समझाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो आप ये एडजस्टेबल है तो उनको अब छोड़ दो, वो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो सेपरेट हो रहे एक सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, इनको हम उनका जो एग्जाम्पल है वो है 1,3 पेंटाडाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन मतलब पेंटा, फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब 1,3 पेंटाडाइन। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, कंजुगेटेड। अब आइसोलेटेड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, मतलब ये कौन सा हुआ, आइसोलेटेड। ठीक है, इसमें भी 5 कार्बन तो पेंटाडाइन आएगा क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये उनके एग्जाम्पल हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी स्टेबिलिटी। ये आपने इंट्रोडक्शन देखा कि किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी में हम पर्टिकुलर देख रहे हैं कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल है हमारा कॉन्जुगेटेड। ठीक है, वो क्यों है वो हम आगे रीजन देखते हैं, लेकिन अभी सबसे लेस स्टेबल अगर डाइन है तो वो है हमारा क्यूमुलेटेड, उससे ज्यादा स्टेबल है तो हमारा आइसोलेटेड, और सबसे ज्यादा स्टेबल है तो हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सबसे तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम ये है, और सबसे लेस स्टेबल है ये हमारा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि हमारे ये जो कॉन्जुगेटेड डाइन है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है अदर डाइन के। आपको एग्जाम्पल पे पूछा जा सकता है कि कंजुगेटेड डाइन्स, ठीक है, कमेंट में पूछा जा सकता है या तो पर्टिकुलर टॉपिक भी पूछा जा सकता है। वो अगर आपको कमेंट पूछी जाएगी कंजुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डाइन या तो अदर डाइन, तो आपको 3 रीजन लिखने हैं। पहला लिखना है उनमें sp2 है sp3 कौन सा हो रहा है उनके अकॉर्डिंग लिखना है, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनके, और कितनी एनर्जी वो रिलीज करते हैं। 3 टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन, ठीक है। ये हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है, सबसे लेस कम, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा हमारा कंजुगेटेड डाइन स्टेबल है, ठीक है। जहां पे आपको डबल बॉन्ड लिखे तहां ये हमने एग्जाम्पल लिखे है, ठीक है, समझाने के लिए। देखो जहां पे डबल बॉन्ड आएंगे ना वहां sp2 आएगा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहां पे sp3 आएगा, और जहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा वहां पे सॉरी जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे sp3 आएगा, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे sp2 आएगा, ठीक है, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहां पे sp आएगा, ठीक है। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, और देख लीजिए हमने ये भी लिखा है कि कहाँ पे sp2 आएगा, कहाँ पे sp3 आएगा, वो भी हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि sp2 और sp है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड का जो बॉन्डिंग जो होगी, ठीक है, कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए आइसोलेटेड में तो sp2 में जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी, लेकिन sp3 में जो होगी वो वीक होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कंजुगेटेड डाइन में क्या है, एक तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, देखिए मैंने दिखा है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और सभी जगह पे उनमें sp2 ही है, तो स्ट्रांग बॉन्डिंग है sp2 के बीच में, दूसरा कोई बॉन्ड है ही नहीं उनमें, ठीक है। तो ये उनका एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होने का है कि उनमें रेजोनेंस हो रहा है और उनमें स्ट्रांग बॉन्डिंग हो रही है sp2 के बीच में, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, रेजोनेंस हो रहा है और स्ट्रांग बॉन्डिंग है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसमें 2 चीज है, एक तो स्ट्रांग बॉन्डिंग भी हो रही है और वीक बॉन्डिंग भी हो रही है, तो थोड़ा तो ये स्टेबल है, लेकिन कम स्टेबल है कंजुगेटेड से, लेकिन क्यूमुलेटेड से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और इसमें तो वीक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, क्यूमुलेटेड में तो वो तो सबसे ज्यादा लेस ही स्टेबल है, ठीक है, कम मतलब कि कम स्टेबल डाइन है, ठीक है। तो ये समझ में आपको पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ sp2 के बीच में स्ट्रांग बॉन्डिंग हो रही है और रेजोनेंस हो रहा है, उसकी वजह से हमारा जो कॉन्जुगेटेड डाइन है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब हमारा स्टेबिलिटी का थर्ड पॉइंट एनर्जी, ठीक है। आइसोलेटेड डाइन में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो जिस भी डाइन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है वो लेस स्टेबल होगा, और जिसमें एनर्जी कम रिलीज होगी वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आइसोलेटेड जो डाइन है उसमें एनर्जी 61 रिलीज हो रही है और इसमें 54, ठीक है। तो ये कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये एक रीजन है कि कंजुगेटेड डाइन आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो 3 चीजें आपको स्टेबिलिटी में याद रखनी है, बॉन्डिंग, ठीक है, उसके बाद रेजोनेंस, और थर्ड है हमारा एनर्जी। ये तीनों चीज आप लिख दीजिए तो आप मोस्टली आपको मैं बताऊँ तो उसमें एक कमेंट ही ज्यादातर पूछी जाती है, ये कमेंट ये होती है कि कंजुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डाइन। तो आपको 3 चीजें लिखनी है, बॉन्डिंग, रेजोनेंस एंड एनर्जी, तो तीनों पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायल-एल्डर रिएक्शन, ठीक है। तो डायल-एल्डर रिएक्शन किसे बोलते हैं, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन होता है वो कंजुगेटेड डाइन एंड अल्किन के बीच में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको डायल-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, कंजुगेटेड डाइन एंड अल्किन के बीच में होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होना और टूटना सेम ही टाइम पे होता है, और पूरा जो रिएक्शन होता है एक स्टेप में होता है और हीट की प्रेजेंस में होता है। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो किसके बीच में होता है, कंजुगेटेड डाइन एंड अल्किन के बीच में। दूसरा के बॉन्ड का फॉर्मेशन होना और ब्रेक होना दोनों एक ही टाइम पे होता है, पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है और हीट की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, ये डाइन एंड अल्किन के बीच में वो साइक्लिकली हो रहे हैं और एक साइक्लिक प्रोडक्ट का वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्शन में देखते हैं, बहुत इजी है ये, और पूरा 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंजुगेटेड डाइन में लिया है, देख लीजिए ये कंजुगेटेड डाइन है। कंजुगेटेड डाइन मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही समझाया था, क्या समझाया था कि
दो डबल बॉन्ड को अगर एक सिंगल बॉन्ड सेपरेट कर रहा है तो उनको हम बोलेंगे कंजुगेटेड डाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, उनको सेपरेट एक सिंगल बॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा ये कंजुगेटेड डाइन है। और अल्किन में आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है, ठीक है, कंजुगेटेड डाइन एंड अल्किन के बीच में रिएक्शन होता है हीट की प्रेजेंस में, तो साइक्लो प्रोडक्ट बनती है। कैसे साइक्लो प्रोडक्ट बनती है वो हम मैकेनिज्म में आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म में पहले आपको क्या लिखना है कि जो प्रोसेस है वो सिंगल स्टेप में होती है, ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, किसी भी कैटालिस्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं है रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, ये सारे स्टेप मैकेनिज्म आपको अच्छे से लिखना है क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है और आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, देखो आगे हमने जो रिएक्शन लिखा है, ठीक है, वो कैसे साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है वो यहाँ पे हम देखेंगे। ये हमारा क्या है, कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड सेपरेट कर रहा है, मतलब ये हमारा कंजुगेटेड डाइन है। और ये कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब ये हमारा अल्कीन है। ठीक है, तो जब हीट की प्रेजेंस में इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है 5th और 6th पोजीशन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये बॉन्ड शिफ्ट होता तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसमें से एक जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये जो शिफ्टिंग हो रहा है, देखिए पहला क्या होगा कि ये हमारा कंजुगेटेड डाइन और अल्कीन के बीच में जब रिएक्शन होता है हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है 5th और 6th पोजीशन पे, ठीक है, वो यहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट होता है। अगर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके ये यहाँ पे एक शिफ्ट होगा, और अगर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके एक यहाँ पे शिफ्ट होगा। और आप जोड़ दीजिए तो अपनी साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और हमने नंबरिंग भी कर दिया। तो इस तरीके से हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब हमको मैकेनिज्म, अब आई होप आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब हमें दूसरा एक मैकेनिज्म में क्या लिखना है कि कहाँ कहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और कहाँ कहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो पहला हम देख लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो आप ही बताइए बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। तो आपको मैकेनिज्म में ये मैकेनिज्म लिखने के बाद और क्या लिखना है कि कहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये कंपलसरी आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। तो पहले हमने लिखा है C1-6, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ बनता है ना, तो 1 और 6 के बीच में एक बॉन्ड बनता है, दूसरा C2 और C3 के बीच में बनता है, और एक बनता है C4 और C5 के बीच में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, ये तीनों जगह पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड अब टूटता कहाँ है, तो C1 C2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, दूसरा C3 और C4 के बीच में, और एक 5-6 के बीच में। तो यहाँ पे हमने लिख दी है पोजीशन। ठीक है, और ओवरऑल मिला के हमको क्या लिखना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मिला के हमको ये लिखना है कि हमारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 3 जगह पे ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1, 2 और 3 तीनों जगह पे हमारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ब्रेक हो रहे। 2 जगह पे हमारे कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। देखिए कहाँ पे बन रहा है सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या बोला, एक और डबल बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के हमको लिखना है कि हमारे 3 कार्बन डबल बॉन्ड टूट रहे हैं, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, और 1 कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ आपको लिखना है, तभी जाके आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइन के बारे में। ठीक है, तो जब हम HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड HCl ले लो या HBr ले लो, उनको जब 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन क्या है, हमारा कंजुगेटेड डाइन है। ठीक है, उनमें जब डालते हैं तो 2 प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, तो जब हम HX को 1,3 ब्यूटाडाइन में, यहाँ पे HCl ले लो या HBr ले लो, कुछ भी ले लो, डालते हो तो 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये कंजुगेटेड डाइन हो गया। डबल बॉन्ड सेपरेट हो रहा है एक सिंगल बॉन्ड से, तो ये हमारा कंजुगेटेड डाइन है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन को जब HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन। 1,3 एडिशन मतलब क्या, H यहाँ पे अगर अटैच होता है
और Br यहाँ पे अटैच होता है तो हमारा 1,2 एडिशन बनता है, और H फर्स्ट पोजीशन पे और Br फोर्थ पोजीशन पे अटैच होता है तो हमारा 1,4 एडिशन, मतलब दो टाइप की प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है। ठीक है, जब कंजुगेटेड डाइन हमारा मतलब 1,3 बीटाडाइन को HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन दो टाइप की हमको प्रोडक्ट मिलती है। यही बोलता है कि जब कंजुगेटेड डाइन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हो तो हमारी दो प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म में क्या होता है। तो मैकेनिज्म में हमारा पहला स्टेप क्या आएगा, आयोनाइजेशन। HBr का जब आयोनाइजेशन करते हो तो H प्लस एंड Br माइनस का फॉर्मेशन होता है। वो हम आगे बहुत देख चुके हैं तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, ठीक है, H प्लस क्या करता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करता है और रेजोनेंस जो स्टेबिलाईज होता है वो कार्बोनियम आयन का रेजोनेंस स्टेबिलाईज कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन है। ठीक है, जब H प्लस उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये H यहाँ पे अटैच हो जाता है तो यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी। ठीक है, बाकी का तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारी 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, और अगर ये बॉन्ड वापस यहाँ ये रेजोनेंस होता रहेगा, यहाँ शिफ्ट हो यहाँ शिफ्ट हो ऐसे। ठीक है, तो ये जब 1,3 बीटाडाइन पे H प्लस अटैक करता है तो हमारी 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन दो टाइप की प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे बनती है। ठीक है, कैसे बनती है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर ये अटैच होता है, ये तो अटैच होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्शन बनेगी, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा तो हमारी ये प्रोडक्ट भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो टाइप की प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगी कि जो ब्रोमीन आयन होगा ना हमारा, वो दोनों कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा। ठीक है, और हमारी 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पहला 1,2 एडिशन वाला मतलब कि ये जो पहला वाला है, ठीक है, उस पर Br जब अटैक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्लस की साइन है ना, तो यहाँ पे जो प्लस की साइन है वो वहां जाके माइनस है तो प्लस पे अटैच होगा तो हमारा 1,2 एडिशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो कार्बोनियम आयन बना था, ठीक है, उस पे क्या करेगा, Br यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो हमारा ये 1,4 एडिशन बन चुका है। अगर आप ना चाहो तो ये दोनों हमारे कार्बोनियम आयन है। ठीक है, ये रेजोनेंस की वजह से मैंने 1,2 और 1,4 एडिशन इसलिए लिखा है कि इसमें से जो आगे जाके प्रोडक्ट बनेगी वो 1,2 एडिशन बनेगी और इसमें से जो आगे जाके प्रोडक्ट बनेगी वो 1,4 एडिशन बनेगी। ठीक है, तो पहले से ही मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमारी 1,2 मतलब पहली जो प्रोडक्ट बनती है उस पर जब Br अटैक करता है तो देखिए सेकंड पोजीशन पे हमारा Br ग्रुप अटैच हो रहा है, पहली पोजीशन पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ है, तो हम इसे बोल सकते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा हमारा 1,4 एडिशन में क्या होगा कि ये Br फोर्थ पोजीशन पे अटैच हो रहा है और फर्स्ट पोजीशन पे तो H लगा ही हुआ है तो हमारा 1,4 एडिशन। मतलब कि हमारे 3 स्टेप में हमारी मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हमको ये दिखाना नहीं है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, हमको यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिखाना है कि हमारे कंजुगेटेड डाइन में जब हम HBr मतलब HX HCl कुछ भी आप डालो तो हमको दो टाइप का मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट का। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन की दो प्रोडक्ट मिल रही है 1,3 ब्यूटाडाइन में से। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, नोट्स आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।